जय हिंद। मैं हूं रुपेश कुमार। वेलकम टू बीटी कर्णपट्टी। दोस्तों, आज का टॉपिक व्याकरण से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। व्याकरण, हिंदी व्याकरण या बाल व्याकरण जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आज का क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। चलिए अब इसका उत्तर देते हैं। आंसर हो जाएगा कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। जैसे जितना भी आपका वर्ण हो गया, जैसे 52 अक्षर होते हैं हिंदी व्याकरण में, 52 अक्षर होते हैं। तो जैसे ओ आ से लेकर और यरल वा तक जो आप लोग पढ़ते हैं, ये सभी वर्णमाला के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो जितने भी वर्ण है सब एक समुदाय बन जाता है, तो इसलिए वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने भेद है। अगला क्वेश्चन जो है वर्ण के कितने भेद है। क्वेश्चन हो गया वर्ण के कितने भेद है। वर्ण के कितने भेद है। कितने भेद है। वर्ण के कितने भेद है। इसका आंसर हो जाएगा वर्ण के 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद है। नंबर 1 में हो जाएगा स्वर वर्ण और नंबर 2 में हो जाएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद है। हिंदी व्याकरण में वर्ण के 2 भेद है। एक स्वर वर्ण हो गया और दूसरा व्यंजन वर्ण हो गया। चलिए अब देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। नंबर 1 का स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, इसका परिभाषा हो जाएगा जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता, दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं। स्वयं अपने से बोले जाते हैं। अपने से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि स्वर वर्ण, ये जो 1 नंबर का है स्वर वर्ण, इसका परिभाषा दिए हैं कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं। मतलब ये किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं लेता है। तो इसलिए कह रहा है कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हो जाएगा, जैसे ओ जो हम बोलते हैं, तो ये जो है किसी दूसरे अक्षर का सहायता नहीं लेता है।
ओ आ, उसके बाद है ह्रस्वई दीर्घई, ओ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्यऊ दीर्घऊ, री अय ओ री अय ओ, ये सब इत्यादि। ये सब जो है स्वर वर्ण हो गया। ये सब किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेता है। जैसे ओ हो गया, आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्यौ दीर्घौ, री ऐ औ, ये सब जो है स्वर वर्ण हो गया। अब अगला है कि व्यंजन वर्ण। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं तो उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में हो गया ओ आ ह्रस्वई दीर्घई ह्रस्यौ दीर्घौ, री ऐ औ इत्यादि। ठीक, अब देखते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, नंबर 2 का व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अब व्यंजन वर्ण का परिभाषा देते हैं कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कह रहा है कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसके सहायता से, ये स्वर हो गया, तो जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका जैसे में हो जाएगा, जैसे में को जो बोलते हैं तो लास्ट में ओ लग जाता है। को लास्ट में ओ लग जाता है। उसके बाद को चो टो पो फो बो, ये सब व्यंजन वर्ण है। को चो टो पो फो बो यो हो रो इत्यादि, ये सब हो गया आपका व्यंजन वर्ण। देखिए को जो बोलते हैं तो को लास्ट में ओ लग जाता है। खो जो बोलते हैं तो लास्ट में ओ लग जाता है। चो जो बोलते हैं तो लास्ट में ओ लग जाता है। तो जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जो अक्षर स्वयं अपने से बोले जाते हैं, कह रहा है स्वर वर्ण में, देखिए कह रहा है कि जो अक्षर स्वर वर्ण में जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण में जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे स्वर के कितने भेद हैं, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे स्वर के कितने भेद है, जैसे ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया, तो ये सब का परिभाषा देंगे। तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।